नमस्कार। रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। इतिहास के ऊपर एक बड़ी सुंदर कहावत है कि अगर हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते तो इतिहास अपने आप को दोहरा देता है। लेकिन जो लोग इतिहास से सीख लेते हैं वो लोग अपने यहाँ इतिहास को फिर दोहराने का कोई मौका नहीं छोड़ते। भारत और स्पेन यूं तो दो अलग अलग देश हैं, लेकिन गुलामी की कहानियां एक जैसी है। बस कालखंड और अंत अलग अलग है। पूरा किस्सा समझने के लिए पहले ताजा घटनाक्रम समझ लेते हैं। हाल ही में जबरदस्ती की बनी मस्जिद ज्ञानवापी केस में वाराणसी जिला अदालत के फैसले के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये मामला बाबरी मस्जिद की राह पर जा रहा है। जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था तो उस वक्त मैंने कहा था कि बाबरी फैसले से अब और मुश्किलें पैदा होगी, क्योंकि वो फैसला धार्मिक आस्था के आधार पर दिया गया था। मसलन ओवैसी ये कहना चाहता है कि अगर आस्था के आधार पर फैसले दिए गए तो ना जाने कितनी मस्जिदें हिंदुओं के आस्था स्थल तोड़कर बनाई गई है, तो इस लिहाज से इस आधार पर वो सभी मंदिर बन जाएंगे। ऐसा क्यों कहा? इसे आप साधारण प्रश्न मत समझिए। अतीत में ऐसा हो चुका है। भारत में ना हुआ हो लेकिन स्पेन में हो चुका है। फ्रांस, पुर्तगाल, मोरक्को और ट्यूनीशिया, इनके बीच स्पेन एक देश है जिसका इतिहास सेम बिल्कुल भारत जैसा रहा है। ध्यान रखिए, सिर्फ इतिहास रहा है, वर्तमान नहीं। असल में ये उस दौर की कहानी है जब स्पेन का नाम एंडालूसिया था और सभ्यता की दृष्टि से, सभ्यता की नज़र से एंडालूसिया यानी स्पेन बहुत आगे था। लेकिन चर्च के पादरियों द्वारा जादू टोने, झूठ, आडंबर, चंगाई, पाखंड और अंधविश्वास का ऐसा बोलबाला खड़ा किया कि लोग भयग्रस्त थे। पादरियों द्वारा सुंदर औरतों को उठा लिया जाता था। जो विरोध करता था अत्यंत अमानवीय तरीके से उन्हें मौत की सजा दे दी जाती थी। उस समय अरब पर खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक का शासन था। अरब ने अफ्रीका के कई बड़े भूभाग भी जीत लिए थे तथा अब यूरोप की तरफ ये लोग देख रहे थे। ये वो दौर था जब अरबी खलीफा लूटपाट के लिए अपने सिपह सालारों को भारतीय उपमहाद्वीप और यूरोप में भेजने लगे थे। खलीफा ने भी मूसा बिन नसीर नामक एक व्यक्ति को उत्तरी अफ्रीका का शासक नियुक्त किया था, जिस पर मजहबी सेना ने कुछ समय पहले ही विजय प्राप्त की थी। ईसाइयों और मुसलमानों के बीच क्रूसेड वार यानी धार्मिक युद्ध उस समय आरंभ हो चुके थे। तभी शेषता का एक ईसाई शासक जूलियन अफ्रीका के अमीर मूसा बिन नजीर के पास जाता है और प्रस्ताव रखता है कि एंडालूसिया यानी स्पेन पे आक्रमण कर दो। मूसा उसकी बातों को सुनता है और पूछता है कि तुम ईसाई होकर मेरा साथ क्यों दे रहे हो। जूलियन बताता है कि उसकी लड़की की इज्जत एंडालूसिया यानी स्पेन के राजा रोडरिक ने लूट ली है। वह उसका बदला लेना चाहता है, परंतु उसके पास ज़्यादा सेना नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अपनी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर के समय खुद को असहाय महसूस कर रहा कन्नौज का राजा जयचंद मोहम्मद गोरी के साथ मिल जाता था। जो सवाल उस समय गोरी ने जयचंद से किया था, ठीक ऐसा ही सवाल पहले हो चुका था। अतः सन 711 यानी जिस दौरान मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर हमला कर रहा था, ठीक उसी दौरान शेषता के शासक जूलियन की मदद से मूसा बिन नसीर अपने सेनापति तारिक बिन जियाद को 7,000 लोगों की सेना के साथ हमले के लिए एंडोलूसिया यानी स्पेन भेज देता है। स्पेन के राजा रोडरिक इस लड़ाई में पराजित होता है और मलेच्छ यूरोप की धरती पर कदम रखते हैं। इस युद्ध के विजेता तारिक बिन जियाद ने सबसे पहले स्पेन की सभ्यता और विज्ञान को नष्ट करना आरंभ किया। मुसलमानों के लिए स्पेन के दरवाजे खुलने के बाद मुस्लिम शासकों ने इस क्षेत्र में मजहबी शिक्षा लागू कर दी। सैकड़ों की संख्या में चर्च लूटे जाने लगे, उनका ढांचा गिराकर मस्जिदों के गुंबद खड़े किए जाने लगे। तलवार के दम पर लोगों के ऊपर इस्लाम थोपा जाने लगा और इस प्रकार से स्पेन क्षेत्र के कोर्डोबा, टोलेडो, ग्रेनेडा जैसे शहर जो विज्ञान, संस्कृति व कला के विकास के उस समय में केंद्र थे, उन्हें मजहबी शिक्षा में के केंद्र बना दिया गया। इसे आप ठीक ऐसे ही समझिए कि जैसे पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद मोहम्मद गोरी ने दिल्ली पर कब्जा किया, हिंदुओं को इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार करने से इनकार कर दिया उनके सिर कलम कर दिए गए और हिंदू महिलाओं का बेरहमी से रेप किया गया। साथ ही हजारों से अधिक मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल गोरी के सिपह सालार कुतुबुद्दीन ऐबक ने अति प्राचीन विष्णु स्तंभ और उसके आसपास के मंदिरों को खंडित करके मस्जिदें बनाई और विष्णु स्तंभ को कुतुब मीनार का नाम दे दिया। ये सब स्पेन में इससे पहले दोहराया जा चुका था। 784 ईस्वी में अब्द उल रहमान नाम के यहाँ के शासक ने चर्च तोड़कर बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाने का आदेश दिया। चर्च तोड़े जाते रहे, उनकी जगह मस्जिदें बनाई जाती रही। इस दौरान स्पेन में करीब 700 चर्च तोड़े गए जिनके ऊपर मस्जिदों का निर्माण हुआ।
11वीं शताब्दी आते आते स्पेन के सुल्तान अल-मोराविद के शासनकाल में ग्रेनाडा शक्ति और प्रभाव के मामले में चरम पर पहुंच गया। अब ये लोग फ्रांस और जर्मनी के बाहरी हिस्सों पर भी आक्रमण करने का ख्वाब देखने लगे। हालांकि ज्यादातर मुसलमान दक्षिणी स्पेन के ग्रेनाडा के इलाकों में थे। धीरे धीरे ग्रेनाडा का साम्राज्य मूरिश सभ्यता का इकलौता सबसे बड़ा गढ़ बन गया। यहाँ बड़े पैमाने पर मुसलमान रहने लगे थे। इस राज्य को काफी ताकतवर उस समय माना जाता था। लेकिन 12वीं शताब्दी के आरंभ में ईसाई सेनाओं का जमावड़ा होना आरंभ हो गया। स्पेन के कई हिस्सों पर ईसाई सेनाओं ने मुस्लिम शासकों को हराते हुए वहां कब्जा करने का सिलसिला शुरू किया। जब 1236 ईस्वी में कोर्डोबा में ईसाई शासक ने फिर से कब्जा किया तो चर्च तोड़कर बनाई गई विशाल मस्जिद को फिर से तोड़ा गया और फिर से उसे चर्च के रूप में बदल दिया। स्पेन के टोलेडो शहर में स्थित मास्काप क्रिस्टो, स्पेन के सेविल शहर में मौजूद गिरलाडा बेल टावर, ये सभी वो चर्च है जो कभी मुसलमानों ने तोड़कर मस्जिदें बना दी थी। स्पेन में 5वीं सदी का एक चर्च है जिसका नाम है विसिगोथ बेसोलिया। मुस्लिम शासन के दौरान इसे भी मस्जिद बना दिया गया था, लेकिन जब देश में ईसाइयों का शासन दोबारा लौटा तो इसे भी चर्च बना दिया। युद्ध बराबर चलता रहा। ईसाई सेना अपना जितना भूभाग जीत लेती उतने ही भूभाग से मुसलमानों की मस्जिदों को चर्च में बदल देती। अपनी तलवारें निकालो। जीत हमारी हो, हमारी हो। इस जंग को अरब इतिहास की अल उकब की जंग के नाम से जाना जाता है। ये जंग मध्यकालीन स्पेन में ईसाई व इस्लामिक ताकतों के मध्य हुए सर्वाधिक अहम सैन्य टकराव में एक थी। पोप इनोसेंट तृतीय द्वारा इस्लामिक राजवंश अल्मोहाद के खिलाफ धर्म युद्ध छेड़ने के आह्वान पर 1212 ईस्वी के मध्य में कस्तील, नावारे, अरागोन और पुर्तगाल ने मिलकर दक्षिणी स्पेन के उत्तरी अफ्रीका के अल्मोहाद खलीफा मोहम्मद अल नासिर के खिलाफ लड़ने के लिए एक अस्थायी गठबंधन सेना तैयार की थी। उनके बीच दक्षिणी स्पेन के एंडालूसिया के लास नावसदे तोलेसा के निकट 16 जुलाई 1212 को भीषण जंग हुई। आज से ठीक 800 साल पहले हुई इस जंग में मुस्लिम शासक अल्मोहाद की सेना को जबरदस्त मात मिली और उसके तकरीबन 1.5 लाख सैनिक मारे गए, जबकि ईसाई शक्तियों की सेना के महज 2000 सैनिक मारे गए। मोहम्मद अल नासिर युद्ध क्षेत्र से बचकर भाग गया, लेकिन कुछ समय बाद मराकेच में उसकी मृत्यु हो गई। इस जंग में अल्मोहाद की पराजय के साथ ही दक्षिणी स्पेन में भी मुस्लिम ताकतों का प्रभुत्व समाप्त हो गया। इसके बाद कस्तील की सेना ने एंडोलूसिया में बायजा और उबेदा जैसे इलाकों पर भी अपना कब्जा कर लिया। यानी 2 जनवरी 1492 में आते आते स्पेन में अंतिम मुसलमान शासकों के ग्रेनेडा साम्राज्य का भी अंत हो गया। पूरे देश में फिर से ईसाई शासकों का शासन स्थापित हो गया। अरागोन के कैथोलिक सम्राट फर्डिनेंड द्वितीय को अल्हाम्ब्रा की चाबियां सौंप दी गई। बताया जाता है ग्रेनाडा का आखिरी बादशाह अबू अब्दुल्ला पहाड़ी पे बने अपने किले पर खड़ा बच्चों की तरह रो रहा था। लेकिन स्पेन ने भारत की तरह गलती नहीं की, ना बंटवारा किया, ना खोखली धर्मनिरपेक्षता लागू की, ना उसे गोरी की तरह 16 बार माफ किया, बल्कि अपना पूरा राज्य 800 साल के बाद दोबारा हासिल किया। और इसके बाद 1502 में स्पेनी शासन ने सभी मुसलमानों को जबरदस्ती ईसाई बनाने का आदेश दिया। जिन लोगों ने अपना मजहब नहीं छोड़ा, ऐसे लोगों को स्पेन से देश निकाला दे दिया गया। ये ईश्वर को नहीं मानते, नास्तिक है ये। इन्होंने ईश्वर और उनके मानने वालों के साथ बदसलूकी की है। इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। ईश्वर को निराश मत करना, उनका बदला तुम्हें ही लेना है। कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। चर्च तोड़कर बनाई गई करीब 700 मस्जिदें फिर से तोड़ी गई, उन्हें फिर से दोबारा चर्च बनाया गया। यहाँ तक कि साल 2000 में स्पेन में कई मुस्लिम संगठन टूटी फूटी कई मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाज़त मांगते रहे, लेकिन उन्हें साफ इनकार कर दिया गया। इसके बाद ऐसा दौर भी आया जब इस यूरोपीय देश स्पेन का दुनिया के एक बड़े हिस्से पर राज हुआ, खास तौर पर अमेरिकी उपमहाद्वीपों पर। आज के अमेरिका और कनाडा को छोड़ दे तो बाकी अमेरिकी महाद्वीप पर स्पेन का ही राज था। जैसे कभी गंधार से लेकर म्यांमार तक अखंड भारत हुआ करता था। आज भले ही वैश्विक राजनीति के चलते स्पेन उतना ताकतवर ना रहा हो, लेकिन ये सच है कि स्पेन ने अपने इतिहास से सीखा और उसे फिर दोहराने का मौका नहीं दिया, जबकि भारत में ऐसा नहीं हुआ। मंदिर लूटते रहे और टूटते रहे, उन्हें दोबारा हासिल करने के बजाय या उस धन से नई सेना खड़ी करने के बजाय नए मंदिर बनाते गए,
या उन पर ही धन चढ़ाते गए और वो फिर लूटते गए। हिंदू राजाओं द्वारा अपनी जान दांव पर लगाकर मारे गए लुटेरों की कब्रों पर हरी चादर और फूल चढ़ाते गए। 1947 में भी जब धर्म और मजहब के आधार पर बंटवारा हुआ, तब भी विवाद समाप्त नहीं किए, न अपने इतिहास से कुछ सीखा, बल्कि इतिहास को बार बार दोहराने का मौका दिया। हाँ, आज जब बाबरी की जगह पुनः राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और ज्ञानवापी मस्जिद का भी जिला अदालत से फैसला आ गया है, यही कारण है कि स्पेन का इतिहास जानने वाले ओवैसी जैसे लोग परेशान हैं, क्योंकि अगर आस्था के आधार पर पुनः मंदिरों का निर्माण हुआ तो मस्जिदें नहीं बचेगी। इस कारण पहले से ही शोर मचा दो, कभी स्पेन वाला हाल भारत में भी ना हो जाए।